वैसे तो लगता था कि नहीं, डर बीपीएससी नाम से ही डर लगता था कि बीपीएससी है, लेकिन अब भैया का भी और सर का भी इतना मोटिवेशन है कि हाँ, लग रहा है अब ईज़ी है, स्मूथली हो जाएगा। जोश हाई है। हाँ, अब थोड़ा हाई है। जी मैं सहारगढ़ से आ रही हूँ। सहारघाट से इतना नहीं, यहाँ मैं रूम लेके रहती रूम हूँ। लेके स्पेशली इस पढ़ाई मतलब इस कोर्स को पूरा करने के लिए आप यहाँ बेनीपट में रूम लिए हुए हैं? जी सर। जिन बच्चों को लगता है कि हमसे कंपटीशन नहीं होगा, वो हमारे पास 10 दिन आए। हम आपसे मात्र कितने दिन मांग रहे हैं? 10 दिन मांग रहे हैं। चाहे वो टीचर के बच्चे हों, ग्रुप डी के बच्चे हों या बीपीएससी के बच्चे हों, 10 दिन हम आपको पढ़ाते हैं। और जो चैप्टर हमने कहा कि आज समाप्त हो गया, चाहे वो 2 दिन में हो चाहे 10 दिन, मैक्सिमम हम कहें, आप जाएं जहाँ भी क्वेश्चन बैंक मिले, जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं, यदि 70% आपके माइक पे कह रहे हैं कि यदि 70% उस नोट से सवाल न बने तो तैयारी हमारे मेरे 10 दिन का फ्री ट्रायल रहेगा ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब मन नहीं था इसमें होगा या नहीं होगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं होगा छोड़ दे, लेकिन फिर सर की बातें, पंकज सर की बातें, तो उससे होता है कि हाँ हो जाएगा। यदि आप 6 महीना 8 महीना बैठकर एक रिदमता से पढ़ाई करते हैं तो गारंटी आपको सफलता मिलेगा। ग्रामीण प्रवेश के बच्चे मेहनती होते हैं, पर होता क्या है ना कि उनकी गाइडलाइन सही से नहीं मिलता है, जिसके जिम्मेदार कुछ हद तक हम करेंगे पेरेंट्स भी है और कुछ हद तक जो लोग उनको सही दिशा नहीं दे पाते। तो मैं यही चाहता हूँ कि बेनीपट्टी के बच्चे बेनीपट्टी में ही रहकर पढ़ाई करें और एसडीएम बने, बीडीओ बने, सीओ बने, एमओ बने, जिनके यहाँ तरसते हैं हम लोग जाने के लिए। और वो जब बच्चे विद्यार्थी हो जाए तो बहुत खुशी मिलती है। अभी तक तो कांस्टेबल और दरोगा दे रहा था, अब दरोगा की लाइन लगने वाली है। और बीपीएससी में भी चाहूँगा कि पहले प्री निकलवाऊँ बच्चों का, उसके बाद मेंस पे फोकस करेंगे। हर तरीके से तैयार हैं हम, और बच्चे अगर साथ देंगे और बेनीपट्टी के तमाम युवा मधुबनी जिला के अगर साथ देंगे तो आनंद सर के साथ पूरी टीम मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं। आप सबका सहयोग अगर रहा सभी मीडिया बंधुओं का, बहुत आगे तक ये बेनीपट्टी पहुंचेगा। यहाँ हम 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उपलब्ध हैं। पटना में हम 3 दिन वहाँ अभी जा रहे हैं। फ्राइडे को यहाँ बैच लेकर हम जाते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे लेकर हम वहाँ से आते हैं, और मंडे शाम में मेरा बैच यहाँ से रहता है। बेनीपट्टी का एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान जहाँ पर बीपीएससी की तैयारी हो रही है, केवाईसी आरंभ क्लासेज, जो कि पंकज जी के संयोजन में यहाँ पे चल रहा है। तकरीबन तीसरा से चौथा महीना इस कोचिंग का है। 25 से अधिक बच्चे यहाँ पे एनरोल हो चुके हैं और यहाँ से आनंद मोहन सर से अपना पढ़ाई पूरा कर रहे हैं। खास करके आनंद सर के बारे में भी इन शॉर्ट अगर अभी हम आपको जानकारी दें, जितना हमको पता है, वो उनमें ऐसे इनके छात्र रहे हैं कि बिहार में सबसे कम उम्र के डीएसपी देने का इनके पास रिकॉर्ड है। खास करके बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर इनके बच्चे एज ए दरोगा काम नहीं कर रहे हैं। या रेलवे की भी बात करें तो रेलवे का कोई ऐसा जोन नहीं है जहां पे इनके बच्चे अब तक सफलता हासिल नहीं किए हैं। तो ये बड़ी बात है। सुयोग्य शिक्षक के साथ यहाँ पे क्लासेस चल रही है बेनीपट्टी में। खास करके बहुत सारे कंपटीशन की क्लासेस तो चल ही रही थी, लेकिन अगर बीपीएससी की अगर एक तरह से प्रेजेंस नहीं थी, उस प्रेजेंस को कमी को यहाँ पे पूरा कर रही है केवाईसी की टीम। आनंद मोहन सर का वेलकम करते हैं बियॉन्ड के प्लेटफॉर्म पे। सर, खास करके जो बच्चे यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जैसे कि बीपीएससी या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन चीज़ें की स्ट्रीम ज़्यादा तैयारी कर? सबसे पहले आपके माध्यम से हमें देखने वालों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें एक सौभाग्य मिला कि आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला है। हमारी संस्था पटना से है। पटना के बाद हम लोग यहाँ पर कि हम लोग इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम भी मधुबनी के ही रहने वाले हैं, कि अपने क्षेत्र को भी कुछ दिया जाए। इसी के कारण हम और पंकज जी के सहयोग से यहाँ पर इस संस्था को शुरुआत किया गया है। यहाँ पर आप जीएस के सभी तरह के चीज़ों को, चाहे वो ग्रुप डी का हो या एसएससी हो या फिर उससे अपर दरोगा या बीपीएससी हो, उसमें सभी लेवल के पीटी तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीटी के बाद सिलेबस चेंज हो जाता है। तो जीएस, पीटी, बीपीएससी तक के लेवल को पढ़ाया जाता है। पढ़ाने का जो सलीका है, जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ चलते हैं, तो अधिकांश इंस्टीट्यूट में हमने जो गेन किया वहाँ से आने के बाद कि लोग लिखा देते हैं या नोट्स देकर उसको समझाते हैं और कहते हैं यही है। हमारे यहाँ है कि हम पहले समझाते हैं किसी मुद्दे को, समझाने के बाद फिर उसको लिखवाया जाता है और फिर दूसरे दिन पूछा जाता है, ताकि बच्चे में कंटिन्यूटी बनी रहे और उसके आधार पर बच्चे में भी एक कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि पहले जेन्युइनिटी था कि सवाल वन लाइनर टाइप आता था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आप हाल ही में बीपीएससी की परीक्षा ले या दरोगा है या 17 तारीख को जो दरोगा होने वाला है,
इन चीज़ों में आप गेन करिएगा कि क्वेश्चन की संख्या में जो क्वेश्चन के जो लेवल है उसके लेवल को अप किया गया है। पहले कथन कारण वाला या कह सकते हैं थोड़ा सा बृहत डिस्क्राइब किया हुआ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन इस बार उन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई है बीपीएससी भी। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन करते कि अपर लेवल के एग्जाम यदि क्वेश्चनों को संख्या में परिवर्तन करके या उसके माध्यम में परिवर्तन किया, तो आने वाले समय में सभी लोग क्या करेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे। जिसका ज्वलंत उदाहरण, इससे पहले 2 महीना पीछे चले जाइए तो टीचर क्या TR1 हुआ था। उस टीचर के TR1 पेपर को यदि आप ढंग से देखेंगे तो उसका लेवल भी काफी हाई था, जो एक्सपेक्टेशन थे बच्चे के उससे अधिक हाई था। अब कोई बच्चा वन लाइनर किताब पढ़कर या वन लाइनर इंस्टीट्यूट में जाकर इन चीजों को पढ़ेगा तो वो ऑब्वियस है कि उसकी जो सफलता उसमें समय लगेगा, चीजों को समझने में टाइम लगेगा तो सफल होने में टाइम लगेगा। दूसरा चीज हमने यहाँ गेन किया है बच्चों में, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी दरोगा की वैकेंसी आई, बच्चे क्या करते हैं, सर हमको दरोगा का पढ़ना है। कभी जीडी का आ गया, सर हमको जीडी का पढ़ना है। कभी बीपीएससी का आ गया, सर हमको बीपीएससी पढ़ना है। स्टेबल नहीं रहा, स्टेबल नहीं है। उसके कई कारण हैं। जैसे मान लीजिए यदि ये 3 टर्म में आया, हमारे पास आए, किसी के भी पास आए, तीनों टर्म पैसे देंगे। एक लॉस उसका वो हुआ। दूसरा लॉस उसका होगा कि अगर वो किसी भी पेपर के अकॉर्डिंग आते हैं, मान लीजिए दरोगा का अकॉर्डिंग है, दरोगा 2 महीना पहले लिया, फॉर्म भरवाया और 2 महीने बाद परीक्षा ले रहा है। 2 महीने में अगर जेन्युइन जीएस को पढ़ाया जाए तो हिस्ट्री छोड़ के कुछ खत्म नहीं हो सकता है। अब वो अगर 3 टर्म आया तो 6 महीना आया, 6 महीना आया, 6 महीना समय भी गया, 3 टर्म का पैसा भी गया, सीखा, रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जीएस के अंतर्गत मिनिमम 10 सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, मैक्सिमम जाइएगा तो 12 सब्जेक्ट को। कहिएगा कैसे, 3 हिस्ट्री बोलते हैं हम, 1 हिस्ट्री, लेकिन उसमें मॉडर्न, मेडाइवल, एंशियंट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, 3 हिस्ट्री हो गया। 2 ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, 5 हो गया। 3 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 8 हो गया। इसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये नेसेसरी है। इसके अलावा करंट नेसेसरी है। एक्स्ट्रा क्या होता है, 12वां जो हमने कहा, यदि आप बिहार बेस केवल तैयारी करते तो आपको बिहार पढ़ना होगा। अब एक पढ़े लिखे इंसान से आप ही पूछिए, यदि 12 सब्जेक्ट कोई पढ़ाया जाए 2 महीने 3 महीने में पॉसिबल है? सर बैच के बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो जितना सारा सब्जेक्ट है, आप तो डीपली सारी चीज़ों को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स 1 महीने में सब कुछ हम दरोगा बना देंगे, 1 महीने में आपको ये बना देंगे। आपने बजावता डीपली सारी चीज़ों को बताया है कि जैसे अभी आप पटना में भी आपका सेंटर चलता है, यहाँ पर भी चलता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, यहाँ पे कितना समय दे पाते हैं आप? यहाँ हम 1 बजे से लेकर 3 बजे तक उपलब्ध हैं। पटना में हम 3 दिन वहाँ अभी जा रहे हैं। फ्राइडे को यहाँ बैच लेकर हम जाते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे लेकर हम वहाँ से आते हैं, और मंडे शाम में मेरा बैच यहाँ से रहता है। और बैच ही नहीं है, हमारा किताब भी है बाजार में, आप कहीं भी इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसा कि सर आपके बारे में जैसे जानकारी है, पिछला एक पर वीडियो भी आपका चला था जब यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो रही थी, तो आपका सेमिनार वगैरह हुआ था। उस समय आप बता रहे थे कि आपने सबसे कम उम्र का डीएसपी दिया है, आपके बच्चे हैं, और कोई भी ऐसा जोन रेलवे का नहीं है जहाँ पे आपके बच्चे नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे आपके बच्चे दरोगा नहीं है। जी सर, ये सच्चाई है। एक्चुअली वो लोग अधिकारी हैं, तो मैं सार्वजनिक इस नाम को चर्चा, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है या कुछ हो, वो बेझिझक हमसे मिले, हम उनको एट ए टाइम बात करवा सकते हैं। ये तो हो सकता है, क्योंकि कोई अधिकारी वर्ग होता है, किसी कुछ चीज़ों को गोपनीय रखना अनिवार्यता होती है, तो इसलिए हम नाम नहीं लेंगे, वो कहाँ है ये नहीं कहेंगे। लेकिन यदि किसी को भी ये चीज़ को, तो वो आए, हम मिलवा सकते। अच्छा, एक चीज़ और कि ग्रामीण परिवेश के यहाँ पर अधिकतर बच्चे हैं जो यहाँ पर आपके पास आते होंगे, तो पहला एक तरह से उनको मोटिवेट भी करना होता होगा कि आप क्या कोर्स लेना चाह रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ की पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो उनका जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनकी प्रारंभिक समस्याएं क्या रहती हैं? पहले बात तो आप अपने चलाएँगे अपने अनुसार उनको बाद में, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ परेशानी तो होती होगी। सर जैसे आपने कहा कि ग्रामीण प्रवेश की बात, सर पटना ले, दिल्ली ले, यही गांव का बच्चा उठ के जाता है ना, तो रिजल्ट तो वही देते हैं। बस अंतर इतना होता है
कि वो वहां जाकर जो चीजों को समझते हैं, कठिनाई को देखते हैं, तो उनमें तेजीपन ज्यादा आता है कि हमको कुछ करना है। दूसरा, वहां वो जब रहते हैं तो पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ कर रहते हैं, तो उनमें कंटिन्यूटी है, इसलिए वो रिजल्ट यहां भी ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि जब वहां जाकर वो रिजल्ट दे सकते हैं तो यहां भी दे सकते हैं। दूसरा, यदि वो ये चीज फील करे कि हमें, हमारा ये प्रायोरिटी है कि हमको कुछ, सबसे पहले बच्चों में दो चीज होना अनिवार्य है, एक कंटिन्यूटी, दूसरा प्रायोरिटी। जैसे मान लीजिए समझाने के लिए मेरा प्रायोरिटी है कि हम 1 बजे से क्लास लें, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी हाल में यहाँ पहुंच जाए। मेरा कर्तव्य बनता है कि मंडे टू फ्राइडे हम लें। इमरजेंसी किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन हर दूसरे दिन हम कहें कि हमारा इमरजेंसी है, तो ये जेन्युइनिटी नहीं। ग्रामीण प्रवेश के बच्चे मेहनती होते हैं, पर होता क्या ना कि उनकी गाइडलाइन सही से नहीं मिलता है, जिसके जिम्मेदार कुछ हद तक हम करेंगे पेरेंट्स भी है, और कुछ हद तक जो लोग उनको सही दिशा नहीं दे पाते। जैसे थोड़ा सा समझाने के व्यू से कि पेरेंट्स क्यों जिम्मेदार हैं। यदि मान लीजिए हमारे यहाँ ये बच्चे आते हैं या कोई बच्चे आते हैं, क्या कभी पेरेंट्स बैठकर पूछे हैं कि अगर तुम पढ़ने जा रहे हो तो क्या सही दिशा में हो? बहुत सारे पेरेंट्स कहेंगे कि हमको उसका नॉलेज नहीं, जेन्युइन है, नहीं होगा नॉलेज, आपने काफी दिन पहले पढ़ाई किया हो। पर आप अगर थोड़ा सा भी शिक्षित वर्ग होंगे, उनके कॉपी के, उनके माध्यम से ये देख सकते हैं ना, ये सही पढ़ रहा है कि ये सही जगह जा रहा है कि। कभी बैठकर ये बात की है कि बाबू तुम जो तैयारी कर रहे हो या तुम जो चीज कर रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि जो भी बच्चे जिस फील्ड में, मान लीजिए हम हो, आप हो, कोई आदमी नए फील्ड में जाता है तो उसे तो उन चीजों को समझने में 6 महीना से 8 महीना लग जाता है। लेकिन गार्जियन हो या उनके आस पड़ोस के लोग, वो क्या चाहते हैं? इंस्टेंट रिटर्न। इंस्टेंट रिटर्न पॉसिबल नहीं। जैसे हमने उदाहरण दिया ना, 2 महीना आप पढ़े, दरोगा की तैयारी की, क्या आपको रिजल्ट मिला? 2 महीना आप पढ़े, जीडी की तैयारी की, क्या रिजल्ट मिला? नहीं मिला। यदि आप 6 महीना 8 महीना बैठकर एक रिदमता से पढ़ाई करते हैं तो गारंटी आपको सफलता मिलेगा। खासकर के कंपटीशन को लेकर के, ना सिर्फ दरोगा और बीपीएससी की बात करेंगे, जितने भी कंपटीशन के बच्चे तैयारी करते हैं उनको एक तरह से कब डिसीजन ले लेना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग साइंस ले लेते हैं या कॉमर्स ले लेते हैं, स्ट्रीम चेन में भी देखते हैं और उसी पर उसी को देख करके स्ट्रीम चेन करते हैं, अगल बगल के लोगों को देख करके अपना कंपटीशन का फील्ड चेन करते हैं। उनको कब निर्णय लेना चाहिए? सही वक्त क्या है? सर, हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है ना, हमारे हिसाब से परिपूर्ण नहीं है। आप देखते होंगे कि 12th के बाद बच्चे को रियलिटी में नहीं पता है कि हम करें क्या। अब निर्भरता उस बच्चे पर है। जैसे हम जब यहाँ आए थे पहली बार, क्लास शुरू की, कई बच्चे आए और गए, क्योंकि हम उन किसी भी चीज में परिवर्तन लाने में वक्त लगता है। जैसे हमें किसी चीज का आदत है, आपको किसी का, तो ऐसे भी नॉर्मली साइंस कहता नहीं कि 21 दिन लगता है उसको परिवर्तित होने में, मिनिमम आदत बदलने में। तो जब जिन बच्चों ने, हमने कहा ना, कई बच्चे आए और चले गए। हमारी सेंटर मधुबनी में भी है, हम वहाँ का एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास। हमारे 20 बच्चे इसीलिए भागे कि इतना बृहद जीएस क्यों पढ़ाया जाता है। जीएस तो ऑनलाइनर की चीज है। तो निर्णय लेने की जो बात करते हैं वो निर्भर करता है उस बच्चे पर। जैसे मान लीजिए एक ग्रेजुएट आदमी कई बार यहाँ भी आया है, क्या है भाई? तो हम ग्रेजुएशन है, तैयारी क्या करना है? जीडी। क्यों करना है? जब आप एक ग्रेजुएट हैं और आपको जीएस पढ़ना ही है, जीडी अगर आप देने जाते हैं तो जीएस पढ़ना ही है, मैथ पढ़ना ही है, हिंदी पढ़ना ही है, रीजनिंग, जब ये सारा सब्जेक्ट पढ़ना है तो जीडी ही क्यों ना हम ग्रेजुएशन लेवल की चीज हर चीज को दें। तो कुछ गलतियां टीचर में भी है जो उनको सही दिशा नहीं दे पाते। हमारी बैच जीडी की चल रही है तो भैया आ जाओ जीडी की हम तैयारी करते हैं। हमारी बैच बीपीएससी की चल रही तो आ जाओ भैया हम। गलती क्या करते हैं टीचर वो बताते हैं। जैसे हमने आपको शुरुआत में कहा हमारी जीएस चलती है, तो यदि हम टीचर होंगे तो भैया आप जीडी की जीएस हो या बीपीएससी तक हो, जीएस तो दोनों का समान होगा ना। अंतर यही होगा किसी का लेवल अप, किसी का लेवल। अगर हम एक उदाहरण देकर समझाने के प्रयास करते हैं, यदि हम बीपीएससी में बाबर पढ़ेंगे तो बाबर का वही काल ना होगा, यदि जीडी में पढ़ेंगे तो बाबर का वही काल होगा। क्या अंतर होगा? तो फिर ये क्यों कि भैया हम जीडी का है हम बीपीएससी का है। यदि आप ग्रेजुएट है तो आप जीडी करिए,
क्यों जीडी कर, सॉरी, यदि आप ग्रेजुएशन तो जीडी ही क्यों, ग्रेजुएशन लेवल की सभी चीजों को करना चाहिए। तो ये समझ अब आपके या उस कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है कि हमको कहाँ जाना है। यदि किसी को जीडी जाना है तो 10th क्लास में डिसीजन ले, यदि किसी को ऑफिसर बनना है तो ग्रेजुएशन तक वेट करना होगा। तो जब ऑफिसर बनेगा, कहावत कहा गया है सर कि जिसको बहुत जल्दी नौकरी चाहिए वो 4th ग्रुप डी की नौकरी करेगा, क्योंकि सबसे बिलो है 10th। ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर के लिए समय तो देना पड़ेगा। तो जितने आज के डेट में बच्चा ऑनलाइन या इन माध्यमों से जागरूक है, उस आधार पे बच्चे को पार्ट 1 पार्ट 2 तक डिसीजन लेना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। क्योंकि यदि आप कंपटीशन लाइन में आते हैं, हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर बात करिएगा तो कोई भी कंपटीशन हो, ग्रुप डी से अधिकारी वर्ग तक, उसके सिलेबस को समझने में 1 साल लगता है। आप कहिएगा कैसे? 4 सब्जेक्ट हमने भी कहा कि अनिवार्य है, जिसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो 1 लाइनर या जिसको ऑब्जेक्टिव बेस एग्जाम कहते हैं, वो सारा जो भी भारत में आएगा आप दे सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। कहीं पर इंग्लिश होता है, कहीं पर इंग्लिश नहीं होता। तो यदि ये 4 सब्जेक्ट का नॉलेज किसी के भी पास है, तो चाहे बैंकिंग की बात करें, एसएससी की बात करें, जीडी की बात करें या कोई भी बीपीएससी की बात करें, सब जगह ऑब्जेक्टिव बेस में यही 4 सब्जेक्ट पूछा। और कहीं भी एक नहीं पढ़े लिखे आदमी से भी आप पूछेंगे तो 4 सब्जेक्ट को पढ़ने में क्या 1 साल से कम लगेगा? तो 1 साल तो उसको समझने में लग जाता है। लेकिन बच्चे में पैसेंस कमियां आ गई है, वो चाहता है तो इंस्टेंट रिजल्ट बोल दो, वो जेन्युइनिटी नहीं है। वो यदि हम ही कहते हैं तो हम आपसे झूठ बोलते हैं। एक चीज़ और आपसे इन शॉर्ट आंसर आपसे लेना चाहेंगे कि जो बच्चे, खास करके आप तो इतना सारी चीज़ों को डीपली बता रहे हैं कि कितना समय लगेगा, वो चीज़ें कि बच्चे कब डिसीजन लें। अगर कोई बच्चे बेनीपट्टी क्षेत्र की बात करें, उनको कंपटीशन फील्ड में जाना है या दरोगा वगैरह की तैयारी करनी है, बीपीएससी में जाना है, अगर आपके पास इनरोल होते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो क्या आप उन बच्चों का जिनका बीसी कमज़ोर है उनको अलग से भी समय देते हैं या सिर्फ बैच में ही? सर, हम उन बच्चों से कह रहे हैं जिन बच्चों को लगता है कि हमसे कंपटीशन नहीं होगा, वो हमारे पास 10 दिन आए। हम आपसे मात्र कितने दिन मांग रहे हैं? 10 दिन मांग रहे हैं। चाहे वो टीचर के बच्चे हों, ग्रुप डी के बच्चे हों या बीपीएससी के बच्चे हों, 10 दिन हम आपको पढ़ाते हैं। और जो चैप्टर हमने कहा कि आज समाप्त हो गया, चाहे वो 2 दिन में हो चाहे 10 दिन, मैक्सिमम हम कहें, आप जाएं जहाँ भी क्वेश्चन बैंक मिले, जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं, यदि 70% आपके माइक पे कह रहे हैं कि यदि 70% उस नोट से सवाल न बने तो तैयारी मेरे यहाँ न करें। ये तो सबसे बड़ी बात आपने कह दी है। सर ने जैसा बताया कि अगर कोई बच्चा चाहता है, अगर उनके मन मस्तिष्क में आ रहा है कि हाँ कंपटीशन की तैयारी हम कर सकते हैं, तो 10 दिन का एक तरह से चैप्टर जो हमने पढ़ाया, मान लीजिए वो 10 दिन लगे या 2 दिन लगे, वो जहां से क्वेश्चन उठाए, ये नहीं करें कि हमारे किताब से उठाइए, आपकी किताब से उठाइए, जहां से वो कौन सा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। अब मान लीजिए हमारा किताब उठाए और हम कोई प्रीवियस ईयर नहीं डालें, कुछ डालें, तो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना। जो बोर्ड का क्वेश्चन है, जो ऑथेंटिक होगा, जो बोर्ड का क्वेश्चन है, यदि 70% उस चैप्टर का सवाल न बने तो वो हमारे यहाँ 10 दिन का फ्री ट्रायल रहेगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो उन बच्चों के लिए वेलकम है जो अपने आप को सोचते हैं कि कंपटीशन की दिशा में ले जाएं, तो सर आनंद मोहन सर आपको वेलकम कर रहे हैं इस क्लासेज में। आप आइए, 10 दिन अपने आप को आंकिए, सर जो पढ़ाएंगे उसके बाद आप एक अच्छा बेहतर रिजल्ट भी ले सकते हैं और खुद को सही दिशा में ले भी जा सकते हैं कि हम इसके योग्य हैं या नहीं। हो सकता है आप अपनी एबिलिटी खुद से नहीं जांच सके, एक आपको अगर अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा शिक्षक मिल जाए तो आप अपने आप को दिशा दे सकते हैं। उसी का वजह है कि आनंद मोहन सर का जिला, बिहार की कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे इनके बच्चे एक तरह से नहीं है दरोगा में या रेलवे की बात करें, जहाँ पे हर जगह पे हैं। हम कुछ बच्चों से भी फीडबैक जान लेते हैं कि सर की तैयारी कैसे है, सर पढ़ाते कैसे हैं। कौन से कोर्स की तैयारी आप कर रहे हैं? SCGD का। सर का जो पढ़ाने का तरीका है, संतुष्ट हैं? जी, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हम। कितना दिनों से सर के पास आप आ? जब से क्लास शुरू हुआ तब से हमारे यहाँ निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि गांव की में देखा जाता है कि अगल बगल में शादी मुरन रहता है तो लोग छुट्टी मारते हैं, तो सर का उतना रहता है टाइट कि नहीं क्लास अटेंड करना है? जी, क्लास चालू रहता है तो हम आते ही हैं। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रही हैं? दरोगा का। क्या लग रहा है सर के गाइडेंस में, सर जो पढ़ा रहे हैं वो 100% मिल रहा है? अच्छा है, और मतलब बनाते हैं सेट में तो मिलते हैं कहीं से भी, अच्छा पढ़ाते हैं सर ने जो दावा किया है एक तरह से कि 10 दिन में जो हम पढ़ाएंगे वो एक तरह से अच्छा है, मतलब सही है? बहुत अच्छा है।
आप किस गांव से आ रही हैं? दामोदरपुर से। आप कौन से गांव से? बलिया से। और भी कुछ लड़कियों से जान लेते हैं, फिर इन लोगों से भी जानेंगे। आप कौन गांव से आ रही हैं? जी मैं सहारगढ़ से आ रही हूँ। साहरघाट से इतना नहीं, यहाँ मैं रूम लेके रहती रूम हूँ। लेके स्पेशली इस पढ़ाई मतलब इस कोर्स को पूरा करने के लिए आप यहाँ बेनीपट्टी में रूम लिए हुए हैं? जी सर। इससे पहले जैसे सर का गाइडेंस कितने दिन से सर के पास पढ़ रहे हैं? जब से ये क्लास स्टार्ट हुआ तब से मैं आ रही हूँ। उससे पहले क्या मतलब कुछ कहीं पर तैयारी कर रहे थे? इससे पहले मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तो मैं वो कंप्लीट कर रही थी। खास करके अगर अपने गांव को छोड़ के आप बेनीपट्टी में यहाँ पे रूम लेके रह रही हैं, 3 महीना आपने समय भी दिया है सर के पास, क्या लग रहा है कि हाँ 3 महीने मेरा अच्छा समय बीता है, कुछ अच्छा हमको मिला है यहाँ पे? हाँ, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, तो इसलिए मैं तैयारी करती हूँ यहाँ पे। और सर का जो गाइडेंस वो बहुत अच्छा है और इसी के लिए मैं जनरल कंपटीशन में आई हूँ, नहीं तो मेरा मन नहीं था जनरल कंपटीशन में आने का। अच्छा, पहले मन नहीं था, फिर सर को ज्वाइन किए शुरुआत में, तब आपको लगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकती हूँ। इससे पहले मेरा मन दूसरा चीज़ में जाना था, लेकिन सर की पढ़ाई से लगा मैं कर सकती हूँ जनरल कंपटीशन। देखिए सर का मोटिवेशन से इन्होंने अपने आप को समझा कि हाँ हम ये कर सकते हैं, उसकी कोशिश में है। खास करके लड़की होकर के साहरघाट इनका घर है और बेनीपट्टी में रूम लेकर के पढ़ रही हैं, वो वजह है आनंद मोहन सर का गाइडेंस, आनंद मोहन सर का क्लास। सर जो पढ़ाते हैं, सर जो समझाते हैं, क्या सही है? बच्चे समझ पा रहे हैं? आप बिल्कुल सही है। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी का कितना दिनों से सर के गाइडेंस में हैं? जब से चालू हुआ है लगभग 2 महीना से। हैं कहाँ से आप? दामोदरपुर घर है मेरा। दामोदरपुर से। आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? ऐसा जी दी सर का गाइडेंस अच्छा मिल रहा है? जी। आप दरोगा कहाँ से आ रहे हैं? लोहरा सिवल से आ रहे हैं। रोज आते हैं? जी रोज आते हैं। छुट्टी नहीं ना करते हैं? नहीं छुट्टी नहीं। पंकज जी जो आपकी एक तरह से गाइडेंस में भी हैं, पंकज जी कहते रहते हैं कि जो छुट्टी मारते हैं उनको डांटते भी है, फटकारते भी है, मारते भी हैं। वो विद्यार्थी के लिए बेहतर है, वो समझा रहे हैं। और कुछ बच्चों से जान लेते हैं। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी। सर को कितना क्रेडिट देना चाहेंगे? इतना दिन में जो आप पढ़ाई किए हैं, अच्छा रहा है? सर बहुत अच्छा रहा है। वैसे तो लगता था कि नहीं, डर बीपीएससी नाम से ही डर लगता था कि बीपीएससी है, लेकिन अब भैया का भी और सर का भी इतना मोटिवेशन है कि हाँ लग रहा है अब ईजी है, स्मूथली हो जाएगा। जोश हाई है? हाँ अब थोड़ा हाई है। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSCGT। सर को कितना क्रेडिट देना चाहेंगे? अब तक जो पढ़ाई आपको हुई है, सर जो करवाए हैं, कुछ फ़ायदा मिला है? बहुत ज़्यादा फायदा मिला है सर। मतलब मन नहीं था इसमें होगा या नहीं होगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं होगा, छोड़ दे, लेकिन फिर सर की बातें, पंकज सर की बातें, तो उससे होता है कि हाँ हो जाएगा। देखिए हमें जो लगता है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो पहले वही चीज़ सर ने जो बताया कि मोटिवेशन का अभाव रहता है, और खास करके सर और पंकज जी, इन दोनों ये तो मोटिवेशन की मशीन है। इन लोगों के मोटिवेशन से बच्चे जो हैं खुद को अपना आकलन बेहतर कर पा रहे हैं कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। सर का गाइडेंस से भयभीत नहीं है। बीपीएससी के नाम से ही डर लग रहा था, लेकिन सर ने जो गाइड किया, सर ने जो मोटिवेशन दिया और सर ने जो पढ़ाया, लग रहा है कि तो आसान है। अगर पढ़ेंगे करेंगे तो ये चीज़ें आसान है। पंकज जी यहाँ पे आपके बच्चे बेहतर कर रहे हैं और जितने भी बच्चे से बात किए हैं सब यही चीज़ कह रहे हैं कि लगभग में सब औसतन बात करें कि हमें नहीं लग रहा था कि हम पहले ये चीज़ कर पाएंगे। आनंद मोहन सर से भेंट हुई, पंकज सर का गाइडेंस मिला, उसके बाद लग रहा है कि हाँ कुछ कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे बेस बच्चे का कमज़ोर रहता है शुरुआत में और बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और सर से जब मुलाकात हुई तो मेरी इच्छा थी कि बेनीपट्टी के अंदर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन इंस्टीट्यूट नहीं है बेनीपट्टी में, बस ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके लिए बच्चे को बाहर जाना पड़ता है और यहीं के बच्चे हर जगह जाकर रिजल्ट देते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या पटना हो। तो मैंने सोचा कि ऐसा बेनीपट्टी में क्यों नहीं होता। पहले फिजिकल नहीं था, मैंने फिजिकल देने का प्रयास किया। जो चीज़ नहीं है मैं उस चीज़ को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आनंद सर से मुलाकात के बाद कोशिश किया कि सर को कैसे भी लाया जाए, तो लगभग 6 महीना प्रयास किया। उसके बाद मैं सफल रहा और आनंद सर को मैं कोशिश किया कि बेनीपट्टी में आए और बेनीपट्टी में क्लास शुरू किया। शुरुआत में बहुत सारी परेशानियाँ हुई है और उस परेशानियों को देखते हुए अब रिजल्ट का हमने प्रयास किया। एक बार रिजल्ट होने के बाद एक विश्वास बनता है। तो रिजल्ट देने वाला कौन है? रिजल्ट तो बच्चा देगा। शिक्षक तो हर चीज़ को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बच्चा देगा कैसे? उसका बेस मजबूत रहेगा तब। तो बेस थोड़ा कमज़ोर ज़रूर है। बच्चे का बेस इसलिए कमज़ोर है क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं भटका हुआ है रहा, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। जैसे आपने अभी मैंने देखा कि सर से पूछ रहे थे कि कब बच्चों को तैयारी चालू कर दी। यहाँ तो बच्चा पीजी करके बैठा है, उसे पता नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में अगर मैं 2-4 लाइन पूछ लूँ तो नहीं पता है। ये मैं किसी की उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि किसी की कमी है, ये कमी बच्चे की ही मैं दे रहा हूँ कि बच्चे के अंदर इसलिए कमी है कि हम 10वीं क्लास में पढ़ लिए लेकिन 10वीं को पढ़ा नहीं सकते।
तो इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को समय देना होगा। जितना हम भोज भात ये वो इधर उधर में रहते हैं, शादी आदि, मैं सीधा कहता हूँ इन सब चीज़ को त्यागना होगा। हम मिथिला में हम रहते हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग भी उंगली उठाने लगते हैं कि आप विरोध कर रहे हैं इन चीज़ों का। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ हमारे पेरेंट्स हैं, उन चीज़ को देखने के लिए। मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई का शादी है, मेरा काम है कर्म, पहले मैं कर्म करूँ, कर्म ही पूजा है। मेरी जेब में अगर 10 रुपये रहेंगे तब मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। आज कुर्सी पे आप बैठ जाएंगे एक एसडीएम बन के, तो आपके पिताजी भी आपको सैल्यूट करेंगे एसडीएम के हैसियत से। तो एक अलग अंदाज होता है, एक मज़ा आता है उस चीज़ में। तो मैं यही चाहता हूँ कि बेनीपट्टी के बच्चे बेनीपट्टी में ही रहकर पढ़ाई करें और एसडीएम बने, बीडीओ बने, सीओ बने, एमओ बने, जिनके यहाँ तरसते हैं हम लोग जाने के लिए। और वो जब बच्चे विद्यार्थी हो जाए तो बहुत खुशी मिलती है। अभी तक तो कांस्टेबल और दरोगा दे रहा था, अब दरोगा की लाइन लगने वाली है। और बीपीएससी में भी चाहूँगा कि पहले प्री निकलवाऊँ बच्चों का, उसके बाद मेंस पे फोकस करेंगे। हर तरीके से तैयार हैं हम, और बच्चे अगर साथ देंगे और बेनीपट्टी के तमाम युवा मधुबनी जिला के अगर साथ देंगे तो आनंद सर के साथ पूरी टीम मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं। आप सबका सहयोग अगर रहा सभी मीडिया बंधुओं का, बहुत आगे तक ये बेनीपट्टी पहुँचेगा। देखिए, सबसे अच्छा मौका है छात्रों के लिए कि यहाँ पे आइए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ मतलब विचार कर रहे हैं जीवन में कुछ करने के लिए, शैक्षणिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो खास करके आनंद मोहन सर तो बता ही रहे हैं। मैं तो उस चीज़ को फोकस करूँगा कि 10 दिन का ट्रायल है भाई। अगर कोई भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो सर के पास आइए, उसके बाद आपको एक दिशा मिल जाएगी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। निःशुल्क आपका एक फ्री ट्रायल क्लास रहेगा। सर के पास आइए, सर से मिलिए, कुछ ना कुछ 10 दिन में आप जरूर हासिल करके जाएंगे। ये इतनी गारंटी तो हम भी दे सकते हैं BNN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आपने इस तमाम सवालों के जवाब भी देखे हैं। सर से ईजी टू एक्सेस आप मिल सकते हैं। संभव होगा तो हम आप सर का नंबर भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसके बाद क्लास को अटेंड कर सकते हैं और अपने जीवन को कहीं ना कहीं आप अच्छा दिशा भी दे सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते हैं BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहाँ मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।